Hello bachcho, the question says let X denote the number of colleges where you will apply after your results, and probability of capital X equals to small x denotes your probability of getting admission in X number of colleges. It is given that probability of capital X equals to small x is equals to kx if x equals to 0 or 1, 2kx if x equals to 2, and k times of 5 minus f if x equals to 3 or 4, where k is a positive constant term. Now you have to find value of k. Second part, what is the probability that you will get admission in exactly 2 colleges? And C part, find the mean and variance of probability distribution. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास की कंसेप्ट होगा सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीन एंड वेरिएंस का. तो मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स पी एच. एंड नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला. तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर. तो ये तीनों ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. अब यहाँ पर देखिए ये जो गिवन है पी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर हम टेबल ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास हमें ये फंक्शन डिफाइन है. Probability of capital X equals to small x is given as kx when x equals to 0 or 1. And next given है ये वैल्यू आपके पास 2kx. तो 2kx when x equals to 2. And next हमें given है k times of 5 minus x when x equals to 3 or 4. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कैपिटल एक्स नॉट कैपिटल एक्स, ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल एक्स. तो ये हो गया आपके पास स्मॉल एक्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स एंड देन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनटू एक्स स्क्वायर पी एक्स. तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप x की वैल्यूज को रखिए. तो x की वैल्यूज होंगी आपके पास 0 1 2 3 4. तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तब हो जाएगा आपके पास kx हो जाएगा. तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 0 पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 0. एंड नेक्स्ट x की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये आपका 4k हो जाएगा. x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2k हो जाएगा. 5 माइनस 4 करेंगे x की वैल्यू 4 पे, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 3. अब हमें क्या चाहिए x इंटू पी एक्स. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. यहाँ पर आ गया आपके पास 8 और यहाँ पर आ गया 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास k आ जाएगा. एंड नेक्स्ट 2 4 8k हो जाएगा. एंड नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6k. एंड अगेन यहाँ पर आ गया आपके पास 4k. देन नेक्स्ट देखिए यहाँ से हमें चाहिए एक्स स्क्वायर पी एक्स. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0, 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास k. देन 2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 4 16k. और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 9, 9 2 18k. और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 4 16, 16 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 16k. अब हमें यहाँ पर इसका समेशन चाहिए. तो यहाँ पर अब ऐड करेंगे k प्लस 8k करेंगे. देखिए ये हो गया आपके पास 6 प्लस 4 दैट इज 10. और यहाँ से आ गया आपके पास 19k. और यहाँ हम ऐड करें तो 16 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 51k. अब हमें क्या चाहिए, हमें k की वैल्यू चाहिए. तो हमें पता है समेशन ऑफ पी आई, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है आपके पास 1 होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू 1, समेशन ऑफ पी आई इक्वल्स टू 1. तो ये हो गया आपके पास 0 प्लस k प्लस 4k प्लस
ये वैल्यू हो गई आपके पास 2k, तो 2k प्लस k इक्वल्स टू 1, यही वैल्यूज है सारी आपकी। अब इनको हम ऐड कर ले, तो ये देखिए 4 प्लस 2 हो गया आपके पास 6 7 8, तो 8k इक्वल्स टू 1, फ्रॉम हेयर k इज इक्वल्स टू 1/8। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही फाइंड आउट करना था कि आप फाइंड आउट कीजिए कि k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आपके पास k1 आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेजेस। एग्जैक्टली आपको 2 कॉलेजेस में ही एडमिशन चाहिए। तो यहाँ से आएगा आपके पास सेकेंड पार्ट, तो ये हो गया आपके पास सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेजेस, एग्जैक्टली 2 ही कॉलेजेस में हमें एडमिशन चाहिए। तो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू है आपके पास 4k। तो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/8 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से आपके पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 1/2। अब हमें नेक्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है। तो थर्ड पार्ट में हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास थर्ड पार्ट, मीन का फॉर्मूला। तो मीन क्या होता है, मीन होता है आपके पास समेशन एक्स पी एक्स। तो यहाँ पे इसका सम कितना आया है, तो यहाँ पर सम देखिए, सम इज 19k। तो ये हो गया आपके पास 19k विच इज इक्वल्स टू 19/8। तो यहाँ से आपका रिक्वायर्ड मीन आ गया 19/8। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू, अब वेरिएंस फाइंड आउट करना होगा, तो ये हो गया समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, जो मीन है उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू है 51k। तो ये हो गया मेरे पास 51k माइनस 19k का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपको पता है 19 का स्क्वायर, तो 19 इंटू 19 करेंगे आप 361 आ गया। तो यहाँ से आ गया 51k माइनस 361k स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 51/8 माइनस 361 अपॉन k स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 8 8 64। अब यहाँ से हमें इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करके आपकी वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लेने पे 51 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 51 इंटू 8 माइनस 361 अपॉन 64 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 47/64। So this is our final required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.